Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. लास्ट वीडियो में हमने किया था बीपीटी थ्योरम। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहाँ है कन्वर्स ऑफ बीपीटी की स्टेटमेंट। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं ए बी सी। ए लाइन डिवाइड्स, ये वो लाइन है जो डी ई जो टू साइड्स को डिवाइड कर रही है इन द सेम रेशियो। ये हमें गिवन है, डी ई लाइन डिवाइड्स ए बी एंड ए सी इन द सेम रेशियो। दैट इज व्हाट इज गिवन टू अस। हमें गिवन है AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE ओवर EC। तो पहले हम अपना गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन है एक ट्राइंगल ABC और आपको गिवन है रेशियो AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE ओवर EC। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड है BC, तो ये लाइन है DE। तो हमें प्रूव करना है DE BC के पैरेलल होगी। तो टू प्रूव में हम लिखेंगे DE पैरेलल टू BC। अब हम इस थ्योरम को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? हमें जो प्रूव करना होता है हम उसका उल्टा मान लेते हैं। तो हम इसको ऐसे प्रूव करेंगे। हम मान लेते हैं कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC। तो ऐसे लिखा जाता है इफ पॉसिबल DE इज नॉट पैरेलल टू BC। अगर आपकी DE BC को पैरेलल नहीं है तो यहाँ पे कोई और लाइन भी होगी जो BC को पैरेलल होगी। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं DF। तो हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमने क्या किया है, वी ड्रॉ अ लाइन DF पैरेलल टू BC। अगर अब DF पैरेलल टू BC है तो हम अपनी बीपीटी थ्योरम पे आ जाते हैं, क्योंकि बीपीटी थ्योरम के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी जरूरी थी कि अगर कोई लाइन एक ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल होती है तो उसके साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तो अगर आप देखें तो साइड्स के रेशियो आपको मिलेंगे AD ओवर DB इज इक्वल टू AF ओवर FC, बिकॉज नाउ DF इज पैरेलल टू BC। तो हम यहाँ पे बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप लिखिए DF पैरेलल टू BC है, सो बाय योर बीपीटी दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप शॉर्ट में इसको बीपीटी बोलते हैं। अब यहां से हम बोल सकते हैं AD ओवर DB। अब आपको उधर से नया रेशियो मिल गया है AF ओवर FC। ठीक है, आपको जो गिवन था हम उसको 1 मान लेते हैं और जो हमारा आया हम उसको 2 मान लेते हैं। अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, AD ओवर DB मीन्स लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाती है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 आपको मिला AE ओवर EC इज इक्वल्स टू AF ओवर FC। अब आप क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसका रिवर्स ले लेते हैं। तो रिवर्स करने का मतलब क्या है, EC हम ऊपर लेंगे और AE को नीचे लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा EC ओवर AE इज इक्वल्स टू FC ओवर AF। क्या किया हमने इसको रिवर्स किया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें 1 ऐड करेंगे, दोनों तरफ करना है। तो आप लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड पे हम 1 ऐड करने जा रहे हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। इधर आपको AE एलसीएम मिलेगा, इधर AF मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं AE और यहाँ पे AF। इधर देखिए
EC प्लस AE आपको न्यूमरेटर में मिलेगा, तो आप लिख सकते हैं EC प्लस AE। राइट साइड पे FC प्लस AF हो जाएगा। अगर आप फिगर में देखिए तो EC प्लस AE, EC इतना है, AE इतना है, तो कंप्लीट AC मिल रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पे FC प्लस AF भी करेंगे, AF प्लस FC भी आपको AC ही मिल रहा है। आप इसको फिर से रिवर्स कर दीजिए तो आपको मिलेगा AE ओवर AC इज इक्वल्स टू AF ओवर AC। AC से कैंसिल हो सकता है, तो आपको मिला सिर्फ AE इज इक्वल्स टू AF। अगर हम यहाँ पे फिर से इसको देखें AE इज इक्वल्स टू AF, तो AE यहाँ तक है आपका, देखिए ये AE है और AF आपका ये पॉइंट F था, तो ये AF है। क्या ऐसा हो सकता है कि AF और AE इक्वल हो? ये कभी एक ही कंडीशन में हो सकता है जब ये दोनों पॉइंट एक ही हो, F और E कोइंसाइड करें, अदरवाइज AF और AE साइड्स इक्वल नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे कि E इज इक्वल्स टू F मिल गया, मीन्स E एंड F कोइंसाइड करते हैं। अगर E एंड F कोइंसाइड करते हैं तो इट मीन्स कि ये दोनों डिफरेंट पॉइंट है ही नहीं, ये सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट है, तो ये F और E एक ही पॉइंट है, तो DF को हम निकाल देते हैं, तो हमें क्या मिल गया, DF की जगह DE ही मिल गया, और DF पैरेलल टू BC मीन्स DE पैरेलल टू BC। तो लास्ट में आप लिखेंगे हेंस DF पैरेलल टू BC implies DE पैरेलल टू BC। पर हम क्या मान के चले थे, हम ये मान के चले थे कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC, मीन्स जो हमने माना था उससे उल्टा आ गया, तो हम लास्ट में लिखेंगे आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, कि नहीं पैरेलल है वो गलत है, तो DE मस्ट बी पैरेलल टू BC। So this is the converse of PPT theorem.